राशि मित्तर ने समय सीमा की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना की सैंपल टेस्टिंग बढ़ाएं। उन्होंने खंड स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को सैंपल कलेक्शन सुचारू रूप से करने को कहा। वहीं इस दौरान कोविड वैक्सीनेशन के लिए समुचित प्रचार प्रसार के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्ट्रेट ने जिले में कराए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए खंड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगर पंचायतों के सीएमओ के साथ समन्वय स्थापित कर कोविड वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करें। बात करेंगे आप फिगर्स बताएंगे और हमारे उसमें से भी गूगल शीट में एंट्री हम करा पा रहे हैं 15। फिर आपका रैपिड एंटीजन जो है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में कोरोना पर बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार कोरोना संदिग्ध के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर नहीं है। स्थिति अगर विस्फोटक होगी तो जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ने लगा है और सरकार के स्तर पर कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान को लेकर जिस संवेदनशीलता से काम किया जा रहा है, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जरा भी रुचि नहीं है कि लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन बनाया जाए। जब प्रदेश में परिस्थितियां विकट होती जा रही हैं तो पूरी सरकार असम में पॉलिटिकल पर्यटन में व्यस्त है और इन्हें जनहित से कोई लेना देना नहीं है। इसको पालन कराने में छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार उदास है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार कोरोना की संख्या बढ़ते जा रही है। न केवल संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है बल्कि मृत्यु भी लगातार हो रही है। हम प्रदेश की राजधानी को देखें तो पूरे प्रदेश में लगभग 50% और बाकी जिलों में भी जिस प्रकार से विस्तार हो रही है, निश्चित रूप से प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके साथ में बाजार हाट है, बाकी जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जो पालन होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाड़ी बलरामपुर जिले के दौरे पर हैं। कल की बात करें तो शंकरगढ़ में फुटबॉल मैच समापन में उपस्थित थे और साथ ही युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक भी ली गई। आपको बता दें कि शंकरगढ़ के स्थानीय स्टेडियम में स्वर्गीय लाल नीलेंद्र प्रताप सिंह देव संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा था, जिसके समापन में मुख्य अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद मौजूद रहे। वहीं फाइनल मुकाबला सिहार और ललितपुर के बीच खेला गया, जिसमें सिहार की टीम विजय रही। सूरजपुर में हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव में कांग्रेसी नेता रामकृष्ण ओझा पहले अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं सूरजपुर के मंगल भवन में मतदान कराया गया। जिले भर में रेड क्रॉस के करीब 337 मेंबर हैं। पहली बार हो रहे इस चुनाव में पत्रकार ओमकार पांडे व कांग्रेस नेता रामकृष्ण ओझा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। वहीं बेहद कश्मकश व प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के लिए डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार की देखरेख में मंगल भवन में मतदान कराया गया, जिसमें 267 वोटरों ने अपने वोट डाले। देखिए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का अपना जो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट इकाई है, इसमें ये चेयरमैन के पद पे निर्वाचन जो कल संपन्न हुआ उसमें मुझे सफलता मिली है। और जो रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य हैं, समाज के लोग हैं, इन लोगों ने मुझ पे जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं इन सभी का आभारी हूँ और सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जहाँ तक सेवा का प्रश्न है तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना ही सेवा कार्यों के उद्देश्य से की गई थी और उसी के तारतम्य में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भारत के हर जिले में कार्यरत है। खबर सूरजपुर से है, जहां 15 दिन पूर्व एनएच को जाम करने के मामले में अपराध दर्ज कर देने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कोतवाली थाने के सामने बैठ विरोध प्रदर्शन कर सामूहिक गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं आपको बता दें कि 1 मार्च को सूरजपुर में अतिक्रमण हटाने के विरोध में तिलसिवा के ग्रामीण ने राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम कर दिया। इनकी मांग थी कि प्रशासन ने आदिवासियों को देखकर बुलडोजर चलवा दिया था, जिससे परिवार और उसके साथ जीव जंतु बेघर हो गए। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दर्ज अपराध वापस लेने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों से प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया।
हम लोग 1/3/2021 को नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया। एसडीएम साहब सूरजपुर आए थे, उन्होंने किसानों की पूरी मांगों का पूरी करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया हुआ था। दूसरे दिन समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि 17 नेतृत्वकर्ताओं सहित 200 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने देशव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल के तहत राजनांदगांव, कारवधा, जयपुर सहित पूरे प्रदेश में असर देखने को मिला। इसके समर्थन में छत्तीसगढ़ के भी बैंक कर्मियों कामकाज ठप कर हड़ताल में बैठे रहे। वहीं बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार पर देश के तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों को खत्म करने का आरोप लगाया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंश्योरेंस और LIC में इक्विटी शेयर करना चाहते हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को खत्म करना चाहती है। बैंक कर्मचारी और अधिकारी 2 दिनों तक अपनी तनख्वाह कटवाकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया समेत तमाम सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों पर ताले लटके मिले। आज बैंक के निजीकरण के मुद्दे को लेकर आज 2 दिवसीय हड़ताल हमने किया है। क्या मांग रखी है? इसमें केवल निजीकरण जो है, बैंकों का निजीकरण वो बंद किया जाए और जो हमारी जो नीति मांग है अभी निजीकरण बंद किया। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम भोगाम कैंप जाकर जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, समस्या से रूबरू हुए। वहीं सहायक आरक्षण पद पर कार्यरत जवानों ने अपने समस्या रखते हुए वेतन बढ़ाने की मांग की। मंत्री ने आश्वासन देकर जल्दी पूरा होने का भरोसा दिलाया और खुलने वाले नए थानों में स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी देने की बात भी कही। इसके बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मां दंतेश्वरी के दर्शन करने दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे। वो पूजा अर्चना कर मां दंतेश्वरी से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मांगा। डौंडी ब्लॉक मुख्यालय के मॉडल स्कूल में प्रतियोगी परीक्षा, स्किल डेवलपमेंट, अंग्रेजी, आर्मी सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसका निरीक्षण करने प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया व कलेक्टेड जन्मेजय मोहबे मॉडल स्कूल पहुंचे, जहां मंत्री ने प्रशिक्षण ले रहे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं मॉडल स्कूल में मंत्री के आने की जानकारी पर क्षेत्र के महिला स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं ने स्टॉल लगाया था, जहां मंत्री के पहुंचने पर महिलाओं ने कुछ मांग रखी। अंचल के हमारे बच्चे एवं बच्चियों को इस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण मिलेगा और उनकी भविष्य की भी शुभकामनाएं करती हूँ कि उन्हें प्रदेश सरकार के माध्यम से उन्हें ऐसा उनकी जो प्रशिक्षण लिए उनके अनुसार से उन्हें नौकरी भी मिले। मैं उन्हें शुभकामनाएं दे रही हूँ और शासन प्रशासन के जितने भी प्रशासन के अधिकारी भी इनमें सहयोग किए, हमारे कलेक्टर साहब की भी इनमें सहभागिता है, तो मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ में एसडीएम ने शासकीय भूमि में अवैध मकान बनाने वाले नानका राम को जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं एसडीएम करुण डहरिया ने भावंतरा निवासी नानका राम के द्वारा किए गए अवैध निर्माण को 20 जून 2019 के हटाने के आदेश के बावजूद आदेश का पालन नहीं हो रहा है और नानक राम को सुनने का पर्याप्त मौका देने के बाद भी आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाया है और नानका राम को 20 मार्च से 3 अप्रैल तक जेल भेजने का आदेश दे दिए गए हैं। एसडीएम के इस आदेश के बाद अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। खबर बेमेतरा से है, जहां जिला में हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार एक के बाद एक हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ये आपको बता दें कि युवकों में मामूली विवाद में एक ने दूसरे की चाकू मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला साजा थाना क्षेत्र के कोदवा का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाद 14 तारीख को भागवत जो है देवा को बोला तो मेरे बच्चे क्यों मार दिया, उसको समझाया मारपीट झगड़ा झंझट मत किया करो करके। उसके बाद में विवाद ख़त्म हो गया था। फिर 15 तारीख को कल रात 8 बजे भागवत अपने काम से लौट के घर आया, शीतला मंदिर के पास खड़ा था तो
आरोपी जयकरण भैरव उसके पास गया और उनको बोला मेरे भाई को तुम क्यों मारपीट किए हो, और बोलकर उसको डंडा से मारा, गिर गया तो सब्जी काटने वाला चाकू है उससे कई बार उसके पेट में मारा। उसके बाद वहीं मौके में मृतक के पत्नी संतोषी, लड़की पुष्पा, तोमीन और उसका भाई नंदू बचाने दौड़े थे तो जयकरण वहाँ से भाग गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।